साथियों, हाल ही में आपने खबर सुना होगा कि यूपी सरकार 5,000 लगभग सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश सरकार विलय करने के नाम पर करीब 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। शिक्षक संगठनों के मुताबिक सरकार की मंशा लगभग 27,000 स्कूलें बंद करने की है। भाजपा सरकार का यह आदेश शिक्षा के अधिकार के खिलाफ तो है ही, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित तबकों के लिए भी खिलाफ है। प्रियंका गांधी के जैसे ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो राजनेता हैं और बहुत सारे शिक्षाविद हैं, वो ऐसे दुविधा में पड़ गए कि गवर्नमेंट इस तरह से ये फैसला क्यों कर रही है। मुद्दा यह था कि कक्षा 8 तक के स्कूलों में जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, 50 से कम है, उन सभी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। और इस पे मुद्दा यह हो रहा था कि अब बहुत दूर हो जाएगा स्कूल, खास करके लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिकार अब एक केवल संविधान का ही अनुच्छेद 21A रह जाएगा, क्योंकि धरातल पे उसको लागू करना बहुत जिद्दोजहद के बाद बहुत मुश्किल से चीजें लागू हो पा रही थी। अब अगर ऐसा नियम आ जाएगा और स्कूल बहुत दूर रहेंगे तो कोई छोटा बच्चा कैसे स्कूल तक पहुंच पाएगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के बहुत सारे आलोचना यूपी सरकार का बहुत विरोध किया गया। शिक्षाविद एक तरफ AI से लड़ने का प्लान बना रहे थे, दूसरी तरफ सरकार के इस नीतियों के वजह से लगा कि शैक्षणिक संस्थाओं का अवमूल्यन, हरास, नष्टीकरण हो रहा है। इससे शिक्षाविद समेत बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी हैं और शिक्षा को महत्व देते हैं, खास करके शैक्षणिक जगत से संबंधित लोगों ने बहुत आपत्ति जताई और विरोध हुआ। साथियों, यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में अखबार को पढ़ना अनिवार्य बना दिया है। अब सरकारी स्कूल में प्रत्येक दिन एक हिंदी और एक अंग्रेजी संस्करण का अखबार आएगा और प्रार्थना के समय 10 मिनट का शेड्यूल बनाया जाएगा और विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से अखबार पढ़ाया जाएगा। साथियों, जानते हैं यह नियम क्या है, इस नियम का स्कूली शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अब अखबार को अपने नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अखबार की गरिमा को बनाए रखना शैक्षणिक जगत के लिए कितना जरूरी है, इसे भी समझेंगे। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का सुबह बहुत खुशहाल करने वाले समाचार से शुरुआत हुआ। हमने अखबार में पढ़ा कि अब सरकारी विद्यालयों में यूपी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रतिदिन 10 मिनट का समय फिक्स किया जाएगा प्रार्थना के समय और अखबार पढ़ाया जाएगा। इससे बहुत सारे विद्वानों का और सरकार का मानना है कि विद्यार्थियों में समान ज्ञान की जो अभिरुचि है उसमें वृद्धि होगा। वो जो पजल आते हैं अखबार में, इससे विद्यार्थियों के तार्किक क्षमता में वृद्धि होगा। अखबार के द्वारा निश्चित ही बहुत सारे जानकारियां हमें मिलती है, हम अप टू डेट रहते हैं और देश विदेश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत विकसित होगी। मसला यह है कि अब ऑनलाइन सोशल मीडिया के वजह से, मोबाइल, टीवी के वजह से अब बच्चे किताबों से बहुत दूर हो गए हैं, अक्षर ज्ञान से बहुत दूर हो गए हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ने की क्षमता उनकी घटती जा रही है। इससे जब एग्जाम में जो प्रश्न लिखते हैं तो लिखने की कला भी विकसित होगी, ऐसा माना जा रहा है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स अगर देखें, दैनिक जागरण ने लिखा, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब प्रार्थना के बाद छात्रों को अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने किशोरों को मोबाइल से दूर करने और उनमें विज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। इसके तहत छात्रों को समाचार की कटिंग रखने, ग्रुप डिस्कशन करने और नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इस पहल से छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मदद मिलेगी और भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। साथियों, अमर उजाला के एडिटोरियल में छपा, अखबार बचेगा तो समाज बचेगा। अखबारों को बचाने और बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। अखबारों का अस्तित्व बचेगा तो समाज भी बचेगा, इसलिए पत्रकारों, पत्र स्वामियों और सरकार को मिलकर अखबार को बचाए रखने के रास्ते तलाशने होंगे।
इतना जानने के बाद अब यह जानना अहम है कि आखिर अखबार का इतिहास कब से है, ये अखबार विश्व में कब से चलन में आए हैं। तो अगर वैश्विक रूप से देखें तो 420 वर्ष अखबार के जन्म के हो गए हैं। भारत में अगर देखें तो 245 वर्ष 29 जनवरी 1780 में कोलकाता में पहली बार अखबार छापा गया था, जिसका नाम हिकीज बंगाल गजट था। साथियों, अब अखबार का नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अच्छे खबर परोसे। एक अखबार जब हम सुबह पलटते हैं तो विभिन्न प्रकार के नकारात्मक समाचार उसमें भरे पड़े मिलते हैं। अगर बच्चे उसको पढ़ेंगे तो उनके मन में भी ये कुरीतियां और बुरे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। मेरा अपील है भारतवर्ष के सभी अखबारों से कि वो खबर को तरासे और इस प्रकार से अखबार में प्रस्तुत करें कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक सिद्ध हो। आप इन मुद्दों पे क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।